आप लोग भी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर का 10 से 15 मिनट के अंदर रिवीजन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हो। मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जब ये वीडियो एंड होगी तो आप डेफिनेटली मेरे को मन ही मन थैंक यू बोल के जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हमसे सबसे पहले देखना हमें जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये दोनों क्या करते हैं, जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं बॉडी के, वो इनके ही द्वारा जो है रेगुलेट और हमारे कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स आ जाते हैं, जैसे हमारा आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज, पैराथायरॉइड, ठीक है, थाइमस एंड गोनाड्स होते हैं। गोनाड्स का क्या मतलब हुआ, टेस्टिस जो है मेल के अंदर, ओवरी जो है फीमेल्स के अंदर आ जाती है। इनके अलावा जो है कोई और ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन। हाँ, वो होते हैं हमारे गास्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है हमारा, वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन। किडनी हमारी जो है हार्मोन प्रोड्यूस करती है और हार्ट भी जो है हमारा हार्मोन्स को प्रोड्यूस करा करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स पे। ठीक है, देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और इन्हें जो है हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन की एक अलग से डेफिनेशन है जो कि हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर यानी कि सेल के बीच में इनका जो है मैसेज पहुंचाने का काम रहता है ज़्यादातर, और प्रोड्यूस होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में, यानी कि ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ये क्या करता है, कंटेन करता है ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रिएटरी सेल्स, जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। और जो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, वो दो तरह के होते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन कौन से होते हैं, जो कि स्टिमुलेट करे सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स की। ठीक है, यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन की जो सिक्रीशन करवाते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच इसका एक एग्जांपल हो गया। और इनहिबिटरी हार्मोन कौन से होते हैं, जो इनहिबिट करे सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ये इनहिबिट करते हैं, वो जो स्टिमुलेट करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। इनहिबिटरी हार्मोन के एग्जांपल आ गया हमारे पास सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा हाइपोथैलेमस जो है रेगुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स थ्रू, किसके थ्रू करता है, हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, आया हुआ है, इसको याद रखना। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है ये जो है थ्रू डायरेक्ट न्यूरल सिक्रीशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकाले जाते हैं क्या, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ग्लैंड की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये भी हाइपोथैलेमस जितना ही जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चीज के इसकी मैं आपको एक बात और बताऊं, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। जो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बॉडी कैविटी। कहाँ लोकेटेड है, बॉडी बोनी कैविटी में लोकेटेड है। सॉरी फॉर माय इनकन्वीनियंस, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलर ट्राइका। ठीक है, सेलर ट्राइका में लोकेट होता है ऑफ स्फीनोइड बोन। ठीक है, एंड इट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टोक। इसके हाइपोथैलेमस के साथ कैसे अटैच है, ये एक स्टोक की जो है हमारे वजह से या उसकी हेल्प से अटैच है ये। अब बात करते हैं ओवर सिक्रीशन जब हो जाता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। जब इसकी ओवर सिक्रीशन होती है तो ये गिगांटिज्म कर देता है, और लो सिक्रीशन में जो है ग्रोथ हार्मोन की जो है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ड्वार्फिज्म करता है। इस चीज को ध्यान रखना। गिगांटिज्म जो कि एबनॉर्मल जो है ग्रोथ हो जाती है, और ड्वार्फिज्म में शंटेड ग्रोथ हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, एक पॉइंट और आता है इसमें, अगर एक्सेस सिक्रीशन हो गई ग्रोथ हार्मोन की एडल्ट्स के अंदर, इसमें एडल्ट्स के अंदर स्पेशली इन मिडिल एज, ठीक है, तो क्या कर सकता है, रिजल्ट इन सेवर डिसफिगरमेंट कर सकता है, स्पेशली ऑफ फेस। ठीक है, यानी कि फेस की डिसफिगरमेंट हो सकती है, जिसे हम इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्रोमैगली कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इस कंडीशन को मतलब एक्रोमैगली कहते हैं, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इन फीमेल्स के अंदर जो होता है हमारे जो एलएच हार्मोन होता है, वो इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल की बात कर रहा है। मेंटेन करता है किस चीज को, कॉर्पस ल्यूटेम को ये मेंटेन करता है एलएच हार्मोन। और एफएसएच स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। एलएच और एफएसएच के यहाँ पे दोनों के जो फंक्शन आ गए फीमेल के अंदर। ठीक है, बात करते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस की, जो कि स्टोर करता है, रिलीज करता है दो हार्मोन, मैंने आपको पहले बताया था, ऑक्सीटोसिन हो गया हमारा, और सेकंडली हमारा वैसोप्रेसिन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन जो है स्टिमुलेट करता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस की, जिसे हम जो है किस नाम से जानते हैं, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और वैसोप्रेसिन का क्या काम होता है भाई साहब, ये क्या करते हैं, वैसोप्रेसिन रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट का, कहां से, डीसीटी जो होता है हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस थ्रू द यूरिन। ठीक है, यूरिन के थ्रू जो हमारा वाटर लॉस भी वैसोप्रेसिन का काम होता है रोकने का। ठीक है, जिसे हम इस कंडीशन को डायूरेसिस के नाम से जानते हैं, और वैसोप्रेसिन हार्मोन को जो ऑल्सो नोन एज एंटी डायबिटिक हार्मोन। ठीक है, अब बात करते हैं डायबिटीज इंस्पाइटस। ठीक है, ये क्या हाइपोसिक्रीशन जब हो जाता है एडीएच का, यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन का जब हाइपोसिक्रीशन होता है, कम सिक्रीशन होता है, तो जब ये डायबिटीज इंस्पाइटस कंडीशंस होती है। ठीक है, ये एक बीमारी होती है, इस चीज को आप ध्यान रखना। चलिए अब हम मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ, जो कि हमारा पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं मैं आपको, जैसे कि डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में लोकेटेड होता है, सीक्रेट करता है एक हार्मोन मेलाटोनिन। ठीक है, और ये इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन करना होता है 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, यानी कि सोना जगना, ये सारी चीज जो है हमारी पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेंटेन की जाती है। ठीक है, मेंटेन करता है ये बॉडी टेम्परेचर साथ में, और मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेसिटी को भी कंट्रोल करने में पूरा काम होता है हमारे पीनियल ग्लैंड का। ठीक है, फिर बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कहां लोकेटेड होता है, टू आइदर साइड ऑफ
लाइक यहाँ पे लोकेट होता है। इंटरकनेक्ट होता है थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्थमस के द्वारा, ठीक है। एक थायराइड ग्लैंड बना किससे होता है, ये बने होते हैं हमारे फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। फॉलिकल जो है कंपोज होता है फॉलिकुलर सेल से, और फॉलिकल सेल्स जो है सिंथेसाइज करते हैं दो हार्मोन्स को, कौन कौन से, टेट्राआइडोथायरोनिन को और थायरोक्सिन को, ठीक है, जिसे हम T4 के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा जो हार्मोन है हमारा ट्राइआइडोथायरोनिन, ठीक है, जो T3 के नाम से जाना जाता है। आयोडीन जो है एसेंशियल होता है थायराइड ग्लैंड के लिए, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं किस चीज की, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में एक छोटा सा पार्ट छोड़ दिया था, उसको मैं फर्दर मैं दोबारा से आपको बताऊँ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस में डिवाइड होता है, ठीक है। मोटा मोटा तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से बता दूँ, एडिनो हाइपोफिसिस को फर्दर डिवाइड करते हैं हम किस चीज़ में, पास डिस्टेलिस में और पास इंटरमीडिया में, ठीक है। पास डिस्टेलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, ठीक है। और जो हमने एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस डिवाइड करा था, न्यूरो हाइपोफिसिस में जो हमारा पास नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो हमारा पास डिस्टेलिस वाला पार्ट है वो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सीक्रेट करता है। पास इंटरमीडिएट जो कि वेल अटैच होता है पास डिस्टेलिस से, वो जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। न्यूरो इन सबके फंक्शन मैंने बात कर ली है पीछे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा पास नर्वोसा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सीक्रेट करता है, ठीक है। ये इन सबके फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए गए हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे एक चीज देखिए, हाइपोथैलेमस जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पास डिस्टेलिस, ठीक है। और फिर जो है गोनाडोट्रोपिन जो है मेल में जाता है, तो उसमें मेल में क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो लेडिक सेल पे ऐड करता है, जैसे कि हमारे एंड्रोजन हो गया, वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। और जो मेल में जो है क्या करेगा, ये अगर एफएसएच सीक्रेट कर रहा है गोनाडोट्रोपिन, तो ये क्या कर रहा है, सर्टिलाइज सेल्स पे ऐड कर रहा है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि स्पर्मायोजेनेसिस कराने में पूरी मदद करता है, ठीक है। तो इन दोनों ही हार्मोन का, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस पे लेना देना है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए जी अब बात करते हैं थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से कुछ डिसऑर्डर होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, हाइपोथायराइडिज्म की, ठीक है। ये क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, जिसे हम गोइटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। मैंने पहले बताया था ना कि आयोडीन जो है एसेंशियल है थायराइड ग्लैंड के लिए, ठीक है। क्रेटिनिज्म में क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म के कारण ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब होता है ये क्या करता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू द शंटेड ग्रोथ, ठीक है, एंड मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू एंड एबनॉर्मल स्किन एंड डीप म्यूटिज्म जैसे सिम्टम्स क्रेटिनिज्म में पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अब एक डिजीज हो जाती है इसमें, मिक्सोडेमा और गर्ल्स डिजीज के नाम से जानते जाते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म जो होता है एडल्ट वुमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेगुलर हो जाती है। एक्टोपैथेलिक गोइटर और हमारा जो ये ग्रेव डिजीज जो है, इसमें भी ये जो है हाइपोथायराइडिज्म की जगह हाइपरथायराइडिज्म होता है ग्रेव डिजीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड का, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में जब कैंसर हो जाता है तब जो एनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड का। यहाँ पे जो है प्रोस्ट्रेशन ऑफ आईबॉल्स देखा जाता है, और यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाता है और वेट का लॉस होता है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि थायरोकैल्कोटोनिन जो है हमारा बाई पैराफोलिकुलर सेल्स के जो सीक्रेट किया जाता है, ये हाइपोकैल्सिमिया हार्मोन्स हैं, लोअर करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को, ठीक है। जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है ये थायरोकैल्कोटोनिन उसे जो है कम कर देता है, बढ़ाता नहीं है। इस चीज को आप पूरा याद रखें, ठीक है। आई होप आप सबको पूरा समझ आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप इसे रिवाइज करके देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। थायराइड ग्लैंड के बाद चलते हैं हम अपने पैराथायराइड ग्लैंड पे, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। यहाँ पे भी क्या होता है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। 1 पेयर जो है ईच इन लोब्स होता है और 2 लोब जो है ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। पैराथायराइड हार्मोन यहाँ पे सीक्रेट किया जाता है पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा। ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड, ठीक है, और स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। बोन रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को जो है पैराथायराइड हार्मोन काम करवाता है, यानी कि डिसोल्यूशन कराएगा और डीमिनरलाइजेशन कराएगा, ठीक है। और क्या करेगा पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट कराएगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम 2+ और बाय रीनल टिब्यूल के द्वारा वह इंक्रीज करेगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराएगा, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन जो है एक हाइपर कैल्सियमिक इफेक्ट हार्मोन है, यानी कि ये इंक्रीज करेगा हमारा कैल्शियम लेवल, ठीक है। कैल्शियम लेवल को ये इंक्रीज करेगा। हाइपोसिक्रेशन अगर हो गया पैराथायराइड ग्लैंड का, तो उसमें क्या होगा, टेटनिक जैसी कंडीशन जो है हमारा जो है डेवलप हो सकती है। अब मूव करते हैं अपने थाइमस ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। ये लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट एंड द आयोटा, मेजर रोल होता है डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम होता है एंड सीक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन्स को, जिसे हम थाइमोसिन कहते हैं, ठीक है। मेजर रोल क्या होता है इसका, डिफरेंशिएशन कराता है टी लिम्फोसाइट्स का, प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कौन, थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड क्या करता है, प्रोडक्शन करता है एंटीबॉडीज का टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। डीजनरेट हो जाता है ओल्ड इंडिविजुअल में, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा एड्रिनल ग्लैंड के अलावा, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा जो है डिटेल्स मेंशन ज्यादा की गई है, तो आपको याद करना भी उतना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आवर बॉडी हैज 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, पेयर में प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड एंड 1 एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी, कहां पे, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी पे प्रेजेंट है, सुप्रा रीनल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं एड्रिनल ग्लैंड्स को हमने 2 भागों में बांटे हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स जो कि आउटर वाला रीजन है और एड्रिनल मेडुला जो कि इनर वाला रीजन है। एड्रिनल कोर्टेक्स को जो है हमने 3 भागों में फर्दर बांट दिया। आउटर जो है जोना ग्लोमेरुलर की लेयर हो जाती है जो कि सीक्रेट करती है मिनरलोकोर्टिकोइड्स, फिर आती है मिडल जोना फेसिकुलेटा की लेयर जो कि जो मेनली सीक्रेट करती है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। फिर आती है तीसरी लेयर इनर जोना रेटिकुलरिस जो कि सीक्रेट करती है हमारी सेक्स कोर्टिकोइड्स, ठीक है, जिसे हम एंड्रोजेनिक भी कहते हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करने जा रहे हैं एड्रिनल मेडुला की, जो कि सीक्रेट करता है मेनली कोर्टिकैलामाइन जो कि एड्रिनलाइन और एपिनेफ्राइन और नोर
एड्रेनालाइन और नोरेपेनेफ्राइन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनके नाम है। ठीक है, आप सोच रहे हैं नाम कैसे याद करें, भाई आपको ये नाम याद करने होंगे, कैसे और क्यों करें ये नहीं सोचना, बस याद करना है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए नीट 2025 के अंदर तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन को फाइट और फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, इतना आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब एड्रिनल कोर्टेक्स से जाने से पहले एड्रिनल मेडुला की बात करते हैं, जो कि इनका क्या काम होता है। एड्रिनल मेडुला में जो हमारे कोर्टिकैलामाइंस होते हैं, यानी कि ये जो हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, इंक्रीज कर देते हैं अलर्टनेस को, पिपली डाइजेशन को, पाइलो इरेक्शन को, यानी रेजिंग होती है हेयर्स की, स्वेटिंग को। ठीक है, और कोर्टिकैलामाइंस जो है ऑल्सो स्टिमुलेट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोजन का। ठीक है, ग्लाइकोजन का, सॉरी ग्लूकोजन कह रहा हूँ मैं, फॉर मिस्टेक, ग्लाइकोजन का जो है ब्रेक डाउन कराते हैं और ब्रेक डाउन कराते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स का। ठीक है, अब बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। ठीक है, इनका क्या काम होता है एड्रिनल मेडुला का, ये एक्ट करते हैं मेनली होता है रीनल ट्यूब्यूल पे एंड स्टिमुलेट कराते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन कराते हैं पोटेशियम के एंड फॉस्फेट आयन का। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक है, और क्या काम है इनका, मेंटेनेंस कराना इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम का और ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर का। ठीक है, और क्या काम होता है इनका, कोर्टिसोल जो है मेन ग्लूकोकोर्टिकॉइड है, जो कि स्टिमुलेट कराता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, लाइपोलिसिस को, प्रोटीओलिसिस को, मेंटेन करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन को भी, और प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को एंड सप्रेस करता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एंड्रोजेनिक का क्या काम है, एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स हार्मोन का क्या काम है, यहाँ पे प्ले करते हैं रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, जैसे कि प्यूबिक हेयर हो गया, हमारे फेशियल हेयर हो गया, और ड्यूरिंग द प्यूबर्टी का होता है, प्यूबर्टी के समय होता है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन जो है अल्टर करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, कॉजिंग एक्यूट वीकनेस, फैटिग, लीडिंग टू अ डिजीज जिसे हम एडिसन डिजीज के नाम से जाने जाते हैं। हाइपर सिक्रीशन जो है इसकी कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो है हमारा ग्लैंड की तरफ, वो है हमारा पैंक्रियास, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये भी। यहाँ पे पैंक्रियास में क्या है, हाइपर सिक्रीशन जो है इंसुलिन की कोज हाइपर कैल्सीमिया लीड टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिसे हम डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन डेवलप होती है इसमें, और लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड जैसे कीटोन बॉडीज फॉर्म हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस में। पैंक्रियास में क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है हमारे पास 98 से 99% होता है, और एंडोक्राइन पार्ट जो होता है 1 से 2% होता है। ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट जो होता है 1 से 2% वो उसमें जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगर कंटेन करता है, जो कि दो भागों में से जो है डिवाइड करता है, अल्फा सेल्स में और बीटा सेल्स में। अल्फा सेल्स जो होते हैं हमारे वो ग्लूकागोन सीक्रेट करते हैं, और ग्लूकागोन जो है हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट और शो करता है और एक्ट करता है किस पे, हेपेटोसाइट्स पे। ठीक है, और बात करूं बीटा सेल्स की, वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, जो कि एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स और एडिपोस टिश्यू पे। ठीक है, जिसे एडिपोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, और इंसुलिन जो है एक हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, बात करते हैं अब मूव करते हैं किसकी तरफ, टेस्टिस की तरफ। ठीक है, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, जो रेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल है, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द इंटरट्यूबुलर स्पेसिस, प्रोड्यूस द ग्रुप ऑफ हार्मोन एंड्रोजन्स को, मेनली जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेल हार्मोन और एंड्रोजन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन ही है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूबर्टी इन मेल, किसके लिए, प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के अंदर मेनली। ठीक है, रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एटसेट्रा। ठीक है, आप सबको आई थिंक पूरा समझ आ रहा होगा। इसके अलावा बात करें, स्टिमुलेट करता है मस्कुलर ग्रोथ हो गया, हमारे जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन है, ये मस्कुलर ग्रोथ को, हमारे ग्रोथ ऑफ फेशियल, ठीक है, और एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस को, सभी चीज़ को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से ये सारे हमारे प्यूबर्टी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्स बिहेवियर को, जिसे हम लाइबिडो कहते हैं, और एनाबॉलिक जो है सिंथेटिक इफेक्ट जो करता है किस पे, ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपको बात करूँ ओवरीज की, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड मेनली बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है, जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है कन्वर्ट हो जाता है टू अ स्ट्रक्चर जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि सीक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ये सीक्रेट करता है। स्टिमुलेट जो है ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा सीक्रेट होता है। इसमें क्या होता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, और अपीयरेंस ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे कि मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट भी एस्ट्रोजन का काम है देखना। ठीक है, रेगुलेट करता है फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, और प्रोजेस्टेरोन जो है एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड पे, स्टिमुलेट कराता है द प्रोडक्शन ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्टोर करते हैं मिल्क को। ठीक है, एंड मिल्क सिक्रीशन भी जो है काम किसका होता है, प्रोजेस्टेरोन के अंदर ही आता है। वैसे सिक्रीट जो एक्चुअली कराता है वो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है। इस चीज को ध्यान रखें। चलिए अब बस एंड करने वाले चैप्टर बस हमारा ये खत्म होता है। ठीक है, हार्मोन्स ऑफ द हार्ट एंड किडनी। ठीक है, हार्ट एंड किडनी भी जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं मैं बताता हूँ। हार्ट क्या करता है, एएनएफ प्रोड्यूस करता है एंड एट्रियल नाट्रियोटिक फैक्टर जिसे हम कहते हैं, जो कि डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को और वैसोडाइलेशन इसका काम है। और जो किडनी का में क्या होता है, जो जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं किडनी के, वो प्रोड्यूस करते हैं पेप्टाइड हार्मोन इरेथ्रोपोइटिन, जो कि स्टिमुलेट करता है इरेथ्रोपोइसिस को, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, नेचर ऑफ हार्मोन का नेचर कैसा होता है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन जो है उनके क्या एग्जांपल है, इंसुलिन, ग्लूकागोन हो गया। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एटसेट्रा। ठीक है, टीसीटी, पीटीएच और थाइमोसिन इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बात करूं स्टीरॉइड्स के अंदर कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉइडल एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आ जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है चैप्टर के एंड से भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको प्रिपेयर होना डेफिनेटली बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आइडोथायरोनिन जो होता है हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन जो है के अंदर आ जाता है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में हमारा एपिनेफ्राइन आ जाता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू दैट। हमारा जो चैप्टर का रिवीजन है कंप्लीट होता है, कौन सा, हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर। ठीक है, इसमें और अगर आपको किसी और चैप्टर का रिवीजन की नीड हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी के लिए जय श्री राम ऑल ऑफ यू।